न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस तरह की हिंसा महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं, कोल्हापुर पोस्टर कांड पर बोले शरद पवार। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोल्हापुर और कुछ अन्य स्थानों पर कथित रूप से मुगल बादशाह औरंगजेब और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करने वाले पोस्टरों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई हिंसा महाराष्ट्र की संस्कृति और कानून के अनुरूप नहीं है। कोल्हापुर शहर में मंगलवार को उस वक्त तनाव फैल गया जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर और एक आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया, जिनके परिणाम स्वरूप दक्षिणपंथी संगठनों ने शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को पथराव और हिंसा को रोकने के लिए लाठीचार्ज, बैटन चार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र शहर में घटनाओं के सिलसिले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र शांत राज्य के रूप में माना जाता है। उन्होंने बारामती में पत्रकारों से कहा कि राज्य के लोगों और जिन जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई वहां शांति बनाए रखने की जरूरत है। 2-3 जगहों पर जो हुआ वह महाराष्ट्र की संस्कृति को नहीं दर्शाता है। महाराष्ट्र एक ऐसे राज्य के रूप में माना जाता है जो शांति से धैर्य का प्रतीक माना जाता है और यहाँ के लोग अपने कानून नहीं तोड़ते। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम संगठनों को सुहा नहीं रहा अजमेर। 92 देश के सबसे बड़े सेक्स कांड पर बनी है फिल्म, कहा रिलीज से पहले दरगाह कमेटी को दिखाओ। देश के सबसे बड़े सेक्स कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 का मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे। 90 के दशक में देश के सबसे बड़े सेक्स कांड को राजस्थान के अजमेर में अंजाम दिया गया। इस घटना पर आधारित एक फिल्म अजमेर 92 नाम से बनी है, लेकिन मुस्लिम संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी का कहना है कि इस फिल्म के जरिए एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यदि फिल्म से अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो वह फिल्म बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिलीज से पहले फिल्म दरगाह कमेटी को दिखाने की मांग भी की थी। इस फिल्म को लेकर इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन की मुखिया शोएब जमाई ने भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, अजमेर दरगाह कमेटी के सदर सैयद गुलाम किबरिया और जनरल सेक्रेटरी सरवर चिश्ती सहित खादिम कमेटी में मीटिंग करने के बाद आधिकारिक घोषणा करते हैं कि फिल्म अजमेर 92 शहर के गठित एक आपराधिक घटना तक सीमित है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि षड्यंत्र के तहत अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो फिल्मकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही देश में शांतिपूर्ण विरोध होगा। वही दरगाह के खादिमों की संख्या अंजुमन सैयद जागदान के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने अजमेर 92 को राजनीति हथकंडा करार दिया। कहा है कि कर्नाटक में चुनाव था तो द केरल स्टोरी बनाई गई, अब राजस्थान में चुनाव है तो अजमेर 92 बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए क्योंकि यह एक ही कम्युनिटी को टारगेट करती है। बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भी कहा था कि यह फिल्म अजमेर शरीफ दरगाह को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है, इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मदनी ने कहा था, आपराधिक घटनाओं को मजहब से जोड़ने की बजाय इसके खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने की जरूरत है। वर्तमान समय में समाज को विभाजित करने के बहाने खोजे जा रहे यह फिल्म समाज में दरार पैदा करेंगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल ने स्वीकारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती, धर्मांतरण पर कही ये बात। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण और एसपी पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती स्वीकार की है। सीएम भूपेश ने इस दौरान एमएसपी पर पीएम मोदी पर भी तंज कसा है। साथ ही भाजपा शासनकाल के दौरान धर्मांतरण का ब्यौरा भी दिया। गिरिराज सिंह की चुनौती सीएम ने की स्वीकार। रायपुर केंद्र सरकार ने धान पर एमएसपी बढ़ाकर किसानों को सौगात दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
ऐसे में प्रदेश के राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को चुनौती दी है कि वो ये बता दे कि एनडीए शासन की तुलना में यूपीए के शासन काल में धान में कितना एमएसपी बढ़ा था। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती को स्वीकार कर लिया है, किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि किस पर मंच आना चाहते हैं, बता दीजिए। यूपीए और एनडीए में कितना धान का भाव बढ़ा? हमारे सरकार के 10 साल थे, उनके भी 10 साल हो रहे। उस समय धान में कितना एमएसपी बढ़ा है, हम बहस करने के लिए तैयार है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता उनके बारे में बहस कर लेगा। जो स्वाभिमानन कमेटी की रिपोर्ट है, उस आधार पर एमएसपी का रेट बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी पर हमला। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। सीएम के मुताबिक हरियाणा के किसान अभी भी आंदोलन कर रहे। 5 साल में डीजल, पेट्रोल, कृषि यंत्र, रासायनिक खाद्य के रेट बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले एमएसपी जितना बढ़ा था उतना ही नहीं बढ़ाया गया। इससे किसान विरोधी सरकार का चेहरा सभी के सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के धर्मांतरण के आरोपों पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश की माने तो मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है। जो भी धर्मांतरण हो रहे उस पर तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। 15 साल में जितने चर्चे बने वो न तो पहले बने हैं ना उसके बाद। इसका साफ मतलब यही है कि जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।